नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आ चुके हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों नेक्स्ट नंबर का, और यह नंबर रहने वाला है दोस्तों 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी मैं 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। कितने प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ मेरे दोस्त? मैं दोस्तों 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इनको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक आज के प्रैक्टिस सेट में बने रहिएगा, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिएगा शुरू से लेकर के एंड तक। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक कूट भाषा में यदि बॉलर को 25-12-4 15-22-9 के रूप में और बैट्समैन को 25-26-7 8-14 26-13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दोस्तों एम्पायर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा क्या कह रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते दोस्तों, यहाँ पे बी को क्या लिखा गया है दोस्तों? बी को 25 लिखा गया है। तो दोस्तों हम बी को 25 कैसे लिख सकते हैं बताइएगा। और यहाँ पे दोस्तों ओ को दोस्तों 12 लिखा गया है। तो ये देखिएगा कैसे हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा बी का दोस्तों विपरीत बताइएगा। दोस्तों बी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? बी का विपरीत लेटर कौन सा होता है? कहेंगे बी का विपरीत होता है दोस्तों बाई। ठीक है, और ओ का क्या होता है दोस्तों? ओ का होता है दोस्तों एल। विपरीत क्या होता है दोस्तों? एल हो जाता है। ठीक है, और डब्लू का क्या हो जाता है दोस्तों? डब्लू का हो जाता है दोस्तों, डब्लू का क्या हो जाता है? डब्लू का हो जाता है दोस्तों डी। क्या होता है? डी होता है। और एल का क्या होता है दोस्तों? एल का होता है ओ। ई का क्या होता है दोस्तों? ई का होता है वी। आर का क्या होता है दोस्तों? आर का हो जाता है आई। ठीक है, क्या होता है? आई। अब इनकी अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या आती है दोस्तों? इनकी प्लेस वैल्यू क्या आती है? तो कहेंगे वाई आता है दोस्तों 25 पर, एल आता है दोस्तों 12 पर, ओ आता है दोस्तों 15 पर, सॉरी ये डी है। डी कितने पर आता है दोस्तों? डी आता है 4 पर, ओ आता है दोस्तों 15 पर, और वी आता है दोस्तों 22 पर। ठीक है, आई कितने पर आता है दोस्तों? 9 पर। तो यही संख्या दी गई है, देखिएगा 25-12-4 15-22-9। ठीक है, यानी कि अपोजिट लिख करके, यानी कि विपरीत लिख करके दोस्तों उनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा बैट्समैन का देखिएगा। अगर बैट्समैन की बात करते हैं तो बैट्समैन यानी कि बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? वाई। क्या होता है दोस्तों? बी का विपरीत क्या होता है? वाई, जो कि दोस्तों 25 नंबर पे आता है। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों? जेड, जो दोस्तों 26 नंबर पे आता है। ठीक है, टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? टी का विपरीत क्या बताइएगा? टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? जी होता है, जो कि दोस्तों 7 नंबर पे आता है। ठीक है, एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों? एस का विपरीत होता है एच, जो दोस्तों 8 नंबर पे आता है। ठीक है, एम का विपरीत क्या होता है दोस्तों? एन, ये आता है 14 नंबर पर। ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों? जेड, ये आता है 26 नंबर पर। एन का विपरीत होता है एम, ये आता है दोस्तों 13 नंबर पर। ठीक है, सब याद हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा 25-26-7-8-14-26-13। तो 25-26-7-8-14-26-13 यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको निकालना है, इसका एम्पायर का। ठीक है, एम्पायर का निकालेंगे तो ये देखिएगा यू कितने पर आता है दोस्तों? यू आता है दोस्तों 22 पर। कितने पर आता है दोस्तों? सॉरी, यू कितने पर आता है? यू आता है 21 पर। 21 पर आता है। अब दोस्तों यू का विपरीत क्या होता है बताइएगा? यू का विपरीत क्या होता है? कहेंगे यू का विपरीत हो जाता है, यानी कि इसमें सॉरी यू का विपरीत क्या होगा दोस्तों? यू का विपरीत होता है दोस्तों एफ। क्या होता है? एफ। और एफ कितने पर आता है दोस्तों? 6 पर आता है। 6 पर आता है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। किससे? एफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 6 से आ रहा है। और एम का विपरीत क्या होता है दोस्तों? एम का विपरीत होता है एन। और एन कितने पर आता है दोस्तों? 14 पर, यानी कि 6 और 14 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। बाकी आप पूरा चेक कर सकते हैं। पी का विपरीत क्या होता है? के का क्या आता है दोस्तों? 11। ठीक है, आई का क्या होता है दोस्तों? आई का क्या होता है? आर। आर कितने पर आता है दोस्तों? 18 पर। क्या होता है? 18 पर। ठीक है, ई कितने पर आता है दोस्तों? ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों? वी। वी कितने पर आता है दोस्तों? 22 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। जैसे कि वर्णमाला, व्यंजन और दोस्तों स्वर का वेन आरेख कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम अगर बनाते हैं वर्णमाला का, ठीक है। जैसे कि देखिएगा हमने ये वर्णमाला का बना लिया, ठीक है। अब वर्णमाला का बनाने के बाद हम बनाएंगे व्यंजन का। तो हम ये देखेंगे दोस्तों व्यंजन का और वर्णमाला का कोई संबंध है, कहेंगे हाँ बिल्कुल संबंध है। क्या संबंध है? ये जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, व्यंजन वर्णमाला के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? वर्णमाला के अंदर। तो व्यंजन का जब वेन आरेख बनाएंगे तो कहाँ बनेगा? वर्णमाला के अंदर बनेगा। तो ये हमने दोस्तों वर्णमाला के अंदर बना लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्वर का। किसका बनाएंगे? स्वर का बनाएंगे। अब स्वर का हम संबंध देखेंगे तो देखिएगा स्वर का संबंध दोस्तों व्यंजन से है, कहेंगे नहीं है। या व्यंजन का संबंध स्वर से है, कहेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों स्वर और व्यंजन दोनों कहाँ मिलते हैं दोस्तों? वर्णमाला में। कहाँ मिलते हैं? वर्णमाला में। दोनों वर्णमाला के अंदर आते हैं। तो दोस्तों स्वर भी हम कहाँ कर देंगे दोस्तों? वर्णमाला के अंदर कर देंगे। ये दोस्तों वर्णमाला के अंदर बन गया। अब ऐसा जब बन गया तो देखिएगा कि आपको ऐसा आपको वेन डायग्राम कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो कहेंगे ऑप्शन में हमको डी में दिखाई दे रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों ये 7 नंबर का है, ठीक है। अब थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने 6 प्रैक्टिस सेट मन से लगाए तो आपकी स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ गई होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप तेज चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। हमने दोस्तों आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताते हैं ये त्रिभुज कैसा हो जाता है? सिंगल। ये सिंगल त्रिभुज हो जाता है एक। और जगह अगर ऐसी आकृति आ जाती है और ऐसी बनी हुई होती है तो इसमें हम क्या करते हैं? नंबर लिखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, बड़ी संख्या 4 आई है, 4 का क्या करेंगे? 2 गुना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज मिलते हैं? 8 मिल जाते हैं। जब 8 मिल जाते हैं तो अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम गिनेंगे तो देखिएगा ऐसी आकृति आपको कहाँ मिलेगी। तो कहेंगे ये आकृति देखिएगा ये बनती हुई दिखाई दे रही ना 4 कोने की। ये दोस्तों 4 कोने की बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे दोस्तों आपको त्रिभुज कितने मिलेंगे दोस्तों? यहाँ पे आपको 8 मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, और दोस्तों ऊपर से एक ये वाला बनेगा, ठीक है। तो कितने मिलेंगे? 3 यहाँ पर मिलेंगे। अब 3 यहाँ पर मिल गए तो उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे और भी त्रिभुज देखेंगे। कौन कौन से त्रिभुज देखेंगे बताइएगा? ये कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आपको एक त्रिभुज और देखने को मिलेगा। कितने हो गए दोस्तों? एक त्रिभुज और देखने को मिलेगा। उसको देखिएगा, ये त्रिभुज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला जहाँ पेन चल रहा है नीले कलर का, देखिएगा ये बड़ा वाला एक त्रिभुज आपको दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेगा। ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कहेंगे हाँ एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो आपको ये भी एक त्रिभुज मिलेगा। कौन सा? एक ये मिलेगा। कितना मिलेगा? एक मिलेगा। एक, ठीक है, एक मिलेगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, और एक कितना होगा? 12। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 12 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे आइएगा। अब ये कह रहा है दी गई आकृति में कितने दोस्तों चतुर्भुज हैं। दोस्तों चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? अगर दोस्तों ऐसी आकृति बन गई ये भी चतुर्भुज है। अगर दोस्तों आपकी ऐसी आकृति बन गई ये भी चतुर्भुज है। अगर दोस्तों आपकी ऐसी आकृति बन गई ये भी चतुर्भुज है। या फिर दोस्तों आप देखिएगा अगर आपकी दोस्तों ऐसे करके टेढ़ी करके ये भी बन गई, यानी कि 4 भुजाएं अगर हो रही हैं, ठीक है, अगर ये 4 भुजाएं हो रही हैं तो ये भी चतुर्भुज बन गई। अगर दोस्तों ऐसी बन रही है, ठीक है, ऐसी बन रही तो ये भी आपकी चतुर्भुज हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही चतुर्भुज हो जाएंगी तो ये बताइएगा इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं बताइएगा। तो आप सीधा कहेंगे एक तो दोस्तों आपका ये बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा, और दोस्तों एक ये बड़ा सा बन रहा है, ये वाला बड़ा सा बन रहा है जहाँ पेन चल रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है। तो इस आकृति में कितने हो रहे हैं? टोटल 3 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं दोस्तों? इस आकृति में कितने हो रहे हैं? टोटल 3 हो रहे हैं। अब जब टोटल 3 तो यहाँ मिल गए, उसके बाद देखिएगा एक तो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बनाएंगे इसको पूरा लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसको पूरा लेके यहाँ तक बनाएंगे तो दोस्तों एक आपका ये बन जाएगा, ठीक है, एक आपका ये बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक ये बन जाएगा तो एक ये छोटा वाला भी तो बनेगा, ये जो छोटा सा बॉक्स है एक ये बन जाएगा, ठीक है, एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा।
उसके बाद कौन सा बनेगा दोस्तों, आपको मैंने बताया 4 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है, 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो उसके बाद कौन सा बनेगा, तो कहेंगे अगर हम देखते हैं दोस्तों 4 भुजाएं, तो कहेंगे 4 भुजाएं दोस्तों आपकी देखिएगा यहाँ से भी हो रही हैं। ये दोस्तों हम पेन ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ से देखिएगा ये 4 भुजाएं हो रही कि नहीं हो रही हैं, ये देखिएगा ये 4 भुजाएं हो रही हैं, तो कहेंगे हाँ एक तो ये बनेगा, ठीक है, एक ये बन जाएगा, ठीक है, एक ये बन जाएगा। तो उसके बाद और 4 भुजाएं कहाँ हो रही हैं, तो कहेंगे देखिएगा अब एक 4 भुजाएं वाला यहाँ भी बन रहा है, जहाँ रेड पेन चलेगा, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना लेते हैंगे, तो एक ये बन गया, ठीक है, एक तो ये बन गया, तो 4 भुजाओं वाला एक ये बन गया। अब उसके बाद देखिएगा एक और बनेगा, कौन सा बनेगा, एक और बना लेते हैं। अगर हम पेन ले लेते हैं यहाँ पे पीले कलर का, अगर इतना हम ये पूरा लेते हैं, यहाँ से इतना, इतना ये लेंगे, ठीक है, इतना लेंगे तो एक ये बन रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, एक ये बन रहा है, तो एक यहाँ से भी बन गया, एक यहाँ से भी बन गया, ठीक है, एक तो यहाँ से बन गया। उसके बाद देखिएगा अब एक हम इसको पूरा ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, पूरा ले लेंगे, ब्लैक कलर का पेन चलेगा, देखिएगा ये यहाँ से इतना पूरा, ये भी तो दोस्तों 4 भुजाओं को है, इसको इतना पूरा ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इतना इतना ले लेंगे, तो एक दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा। तो अब टोटल कितने हो रहे हैं बताइएगा, टोटल कितने हो रहेंगे बताइएगा, टोटल कितने हो रहे हैं, तो कहेंगे 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7 8 और 9, 9 हुए हैं, एक और होना चाहिए, 9 हुए हैं, एक और होना चाहिए, कहाँ पर है भाई, कहीं गायब हो रहा है क्या, एक और होना चाहिए। तो कहेंगे हाँ एक और बनेगा, वो कहाँ से बनेगा दोस्तों, वो 4 भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं ऐसे हो जाएंगी, कैसे देखिएगा, मैं बनाता हूँ इसको, यहाँ पे देखिएगा जहाँ पेन चल रहा है, देखिएगा अगर इसको यहाँ से ऐसे देखते हैं, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो देखिएगा 4 भुजाएं वाला एक यहाँ पे छूट रहा था, यहाँ पे दोस्तों छूट रहा था, तो एक यहाँ पर भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए दोस्तों, 10 हुए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और तो मुझे कहीं बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और तो मुझे कहीं बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 10 हो जाएंगे, ठीक है, कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। अगर कोई छूट रहा है तो आप देख लेना, वैसे तो मेरी नज़र में तो अब नहीं पड़ रहा है, मेरी नज़र में तो नहीं पड़ रहा है। अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो मैंने तो अपने ख्याल से सारे निकाल दिए, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक छूट रहा है, शायद हो सकता है कि मेरी नज़र में ना पड़ रहा हो, वैसे मैंने अपनी कोशिश से पूरे निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा, कह रहा है एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, श्रृंखला 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइएगा यहाँ पे होगा क्या पूछ रहा है दोस्तों, संख्या 6 को दर्शाने वाले को, दोस्तों 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए, 6 के विपरीत। अब दोस्तों 6 के विपरीत निकालना है, बताइएगा अब 6 के विपरीत निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जब भी दोस्तों एक से अधिक आकृति दी जाती हैं, तो दोस्तों आप उसमें पासे में एक से अधिक आकृति दी जाती है, तो दोस्तों हम कॉमन देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पासा और सेकंड पासे में हम कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो कहेंगे हमको यहाँ पे मिल रहा है 3 और 4, क्या मिल रहा है, 3 और 4 ये कॉमन मिल रहे हैं, तो मतलब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ये तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। अगर अब इसी तरीके से अगर सेकंड और थर्ड वाले में देखते हैं कॉमन, अगर दोस्तों दूसरे और तीसरे में हम कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे 1 और 4 कॉमन मिल रहा है, 1 और 4। तो मैंने आपको बताया जब भी दोस्तों डबल संख्याएं या दोस्तों चिन्ह या कोई भी चीज़ डबल मिलती है कॉमन, तो जो बची हुई संख्या होती है या नंबर होता है वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे डबल मिले 4 और 1, तो मतलब 3 का विपरीत 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे मिलेगा। तो यानी कि 6 का विपरीत क्या निकला, 3। तो आपसे पूछा गया था 6 का विपरीत, 6 का विपरीत पूछा गया था, तो 6 का विपरीत क्या निकला, 3। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप थोड़ा सा तेज चलेंगे, मैं आपको पहले बता दिया था, मैं आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो टाइम से इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
क्या आना चाहिए, बताइएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो इस वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिएगा जैसे कि BDA ऐप का संबंध दिया है HJL से, ठीक है, HJL लिखा गया, ये कैसे लिखा गया है यहाँ पे सीधा देखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको लेके आना है क्या आएगा, अगर आप देखिएगा B से हम कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, H पर आ रहे हैं। B आता है कितने पे, 2 पर, H आता है 8 पे, क्या हो रहा है दोस्तों, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है। अब H से दोस्तों हम N पर आते हैं, ठीक है, कहाँ आते हैं, N पर, तो H आता है 8 पर, N आता है दोस्तों, N कितने पर आता है, 14 पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, +6 यहाँ पर भी हुआ है। अगर दोस्तों +6 यहाँ पर हुआ है, तो अगर दोस्तों N से हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी हम अगर +6 करेंगे, सब में +6 हुआ है तो यहाँ पर भी 6 प्लस करेंगे, तो N आता है 14 पर, 6 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 पे क्या आता है, T आता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। अब T में भी दोस्तों हम 6 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 पर क्या आ रहा है, Z। तो यहाँ पर दोस्तों Z दिया है, ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो T से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, B नहीं होगा, D नहीं होगा, सिर्फ आप थोड़ा सा ही सॉल्व करके ऑप्शन नंबर C लगा सकते हैं, टाइम बच के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी आपको देखना है, तो देखिएगा D से हम J पर आएंगे, यहाँ पे देखिएगा D से अगर J पर आएंगे तो यहाँ पर भी +6 हो रहा है, और इसमें भी अगर हम यहाँ पे देखिएगा, और J से दोस्तों हम P पर आ रहे हैं 16 पर, तो यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है, और यहाँ पर 16 से यहाँ पर हम आएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना होगा, 22, तो यानी कि यहाँ पे V आ जाएगी, ठीक है, V आ जाएगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों 6 ही प्लस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 6 से हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम दोस्तों पूरा ही सॉल्व कर देते। 1 सेकंड, क्या हुआ, 1 सेकंड, कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा, प्रश्न समझ में आया होगा। यहाँ से दोस्तों यहाँ आए तो क्या हुआ था, +6, यहाँ से यहाँ आए थे तो हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था दोस्तों, +6, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, +6, तो क्या आया था, T आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों C करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ी सी दोस्तों बफरिंग हुई थी, सिर्फ 1 या 2 सेकंड की, ठीक है। बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक, अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेम प्रश्न की तरीके से जैसे पीछे करके आए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा के अनुसार CBGD का संबंध दोस्तों HGLI से संबंधित है, और UFLO ZKQT से संबंधित है। दी गई कूट भाषा में BJRM दिए गए किस विकल्प से संबंधित है, बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा अगर C से दोस्तों हम H पर आ रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा C से हम कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, H पर, ठीक है। B से कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, G पर, ठीक है, और G से कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, L पर, और D से कहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, I पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर दोस्तों C से हम H पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, और B से हम आ रहे हैं G पर, तो यहाँ पर भी हो रहा है +5, और G से दोस्तों हम L पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हो रहा है +5। D से दोस्तों हम कहाँ आ गए, I पर, ये I है, I पर आ गए तो यहाँ पर भी हो रहा है +5, यानी कि +5 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है, U को क्या लिखा गया है दोस्तों, U को लिखा गया है दोस्तों Z, F को क्या लिखा गया है, F को लिखा गया है दोस्तों K, L को क्या लिखा गया है दोस्तों Q, और O को क्या लिखा गया है दोस्तों T। यही लिखा गया है ना, यही लिखा गया है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा ये लिखा है ना, तो U से दोस्तों जब हम Z पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, +5, और F से K पर आते हैं तो यहाँ पर भी +5, L से दोस्तों Q पर आ गए हैं दोस्तों, यहाँ पर भी +5, और Q से दोस्तों O से हम T पर आ गए तो यहाँ पर भी +5, क्या हुआ है दोस्तों, +5, यानी कि +5 हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम इसको देख लेते हैं, चलिएगा देखिएगा अब V कितने पर आता है दोस्तों, ये V कितने पर आता है दोस्तों, कहेंगे ये 22 पर आता है, क्या आता है 22 पर। अगर 22 में दोस्तों हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और हमारे ABCD में कितने होते, 26 लेटर होते हैं, यानी कि 1 प्लस आ गया है, तो आगे बढ़ जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, A पर आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, A पर आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो V में जब दोस्तों हम 5 प्लस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, A पर आ जाएंगे, ठीक है।
और जे में दोस्तों हम 5 प्लस करेंगे। क्या दोस्तों, जे में 5 प्लस करेंगे तो जे कितने पर आता है, 10 पर 5 प्लस करेंगे 15, 15 पर आता है ओ। क्या आता है, ओ आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे ए और ओ कहाँ पर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। और आर में भी दोस्तों अगर हम करते हैं 5 प्लस तो क्या मिलेगा दोस्तों, डब्लू। और यहाँ पर एम में भी करेंगे 5 प्लस तो आपको क्या मिलेगा, आर। ठीक है, तो AOWR ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आपको बेदाग समझ में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प ज्ञात कीजिए जिसे रिक्त स्थानों के समान क्रम रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, हर प्रैक्टिस सेट में कराए हैं। ये प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपको तरीका भी पता है। तो कैसे किया जाता है, जब भी दोस्तों आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इनकी हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा तो काउंटिंग कर लेंगे। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने हैं, 20 हैं। तो आपको पता है जब भी 20 का आता है दोस्तों 4 या 5 में काटते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 में काटते हैं। तो 5 5 के दोस्तों पैराग्राफ बनाएंगे। तो कहेंगे 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे कट जाएगा, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, एक ये, फिर एक ये हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों कौन सा लेटर हमको भरने हैं, कौन कौन से लेटर भरने हैं ये हमको देखना है। बताइएगा कौन कौन से दोस्तों हम लेटर भरेंगे, बताइएगा बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, बताइएगा। तो आप अगर देखेंगे, बताइएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पीछे से देखते हैं, अगर पीछे से देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो रहा है। अगर जैसे कि ये सेकंड नंबर पे यू है और यहाँ पर आ रहे हैं सेकंड नंबर पे दोस्तों वी, तो क्या हो रहा है, यू से वी +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, और बी से अगर हम यहाँ पे सेकंड पे देखते हैं तो यहाँ पे पी हो रहा है, पी हो रहा है। तो ये 22 पर, ये दोस्तों 16 पर। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, कोई लेटर पूरा बन रहा है क्या, कहेंगे अभी कोई पूरा भी नहीं बन रहा है, कोई पूरा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला क्या है दोस्तों, लास्ट वाला एम है, लास्ट वाला एम है। एम कितने पर आता है दोस्तों, 13 पर। एम 13 पर आता है, कितने पर आता है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, जैसे कि एम कितने पर आता है, 13, 13 से यहाँ लास्ट को देखेंगे, 13 से कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, एस पर आ रहे हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, 19 पर आ रहा है, +6 हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहे हैं। ठीक है, +6 हो रहे हैं। और यहाँ से हम यहाँ पर आ रहे हैं तो दोस्तों ये -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आर में अगर दोस्तों हम यहाँ पे +6 करेंगे तो नहीं होगा, +6 करेंगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम किस प्रकार से लेटर को रखेंगे, बताइएगा किस प्रकार से लेटर को रखेंगे। किस प्रकार से लेटर को रखेंगे, यहाँ पे कोई लेटर सेम मिल रहा है क्या, ये प्रश्न कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा। इसमें कौन कौन से लेटर को रखेंगे बताइएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे देखिएगा, एम से दोस्तों हम यहाँ पर तो ये दूसरा लेटर आ रहा है। जैसे कि आई से एल पर आते हैं, आई कितने पर आता है, 9 पर, एल कितने पर आता है, 12 पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, +3 हो रहा है। अब +3 हो रहा है। अब यहाँ से हम क्यू पर आएंगे, क्यू पर आएंगे तो कितना हो रहा है, ये कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर, और वो आता है दोस्तों 17 पर। तो यहाँ पे +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है। उसके बाद ये 17 पर आता है, ये 22 पर आता है। अब 17 और 22 यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, 17 से 22, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों +5 हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे +5 कहाँ हो रहा है, हाँ यहाँ पर भी +5 हो रहा है, यहाँ पर भी +5 हो रहा है। इधर भी +5 हो रहा है।
ठीक है। तो दूसरे तो दोस्तों +5 करके आ रहे हैं, लेकिन हमको भरना कौन सा है दोस्तों? हमको भरना तो पहले वाला है। पहले वाला अगर भरना है तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रश्न मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये प्रश्न मेरे समझ में क्यों नहीं है? मैं इसमें कुछ और दिमाग लगा रहा हूँ क्या? दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको कल कराता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा मेरे आउट हो रहा है, शायद इसमें कोई लेटर बीच में या तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। या अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, अगर ये प्रश्न सही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मेरे को दोस्तों 2 प्रश्नों में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगली बार ये गलतियां नहीं होने दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी आपको आता हूँ पढ़ाने में डायरेक्ट PDF उठा के आ जाता हूँ, मैं दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करके आता हूँ, ठीक है, सीधा चला आता हूँ। चलिएगा इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहे उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जैसे कि बिल्ली, पैंट, वर्प। अब दोस्तों इसका तो वेन आरेख आप बहुत ही आराम से बना लेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों अलग अलग है। क्योंकि जो बिल्ली है वो दोस्तों बिल्ली अलग है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो पैंट है, पैंट का संबंध दोस्तों बिल्ली से है क्या? कहेंगे पैंट अलग है, बिल्ली अलग है, तो इसका भी अलग बन जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों बनाएंगे, किसका बनाएंगे? उसके बाद बनाएंगे दोस्तों हम किसका? वर्प का। तो वर्प का पैंट, बिल्ली किसी से संबंध नहीं है, तो दोस्तों ये भी कहाँ बनेगा? दोस्तों ये अलग बन जाएगा। तो तीनों ये अलग अलग कहाँ पर हैं? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलिएगा अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में सन इज हॉट को LAAHFT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। मून इज ब्यूटीफुल को LAIKZY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में इज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो आपको मैंने दोस्तों बताया, जब भी दोस्तों ऐसे प्रश्न दिए जाए, लेटर का संबंध दोस्तों लेटर से दिया जाता है, तो क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे में दोस्तों हम कॉमन देख करके काट लेते हैं। अगर कॉमन देख के काट लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। तो आप कहेंगे हमसे दोस्तों इज का पूछा गया है, इज का पूछा गया और हम कॉमन देखेंगे तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो कहेंगे कॉमन तो हमको यहाँ पे इज ही दिख रहा है, जैसे इज यहाँ पर है और इज यहाँ पर है, तो इज से दोस्तों हमने इज काट दिया। अब आंसर में देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमको LA कॉमन दिखा है और यहाँ पर भी LA कॉमन दिखा है, ठीक है। और कोई कॉमन दिख रहा है? कहेंगे और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों हमको मिला इज का कॉमन, क्या मिला दोस्तों बताइएगा? दोस्तों इज का कॉमन हमको क्या मिला? इज का आंसर मिला हमको LA। क्या मिला? LA। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, LA। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में वॉच इज डिस्टर्ब को दोस्तों XRPAQM लिखा जाता है और डोंट वॉच हिम को TUBGPA लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा? बताइएगा वॉच को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम कंडीशन है, जैसे पीछे वाला किया भी प्रश्न वैसे ही इसको करना है। यहाँ पर भी कॉमन देखिएगा और काटिएगा, तो ये बहुत ही सिंपल अब होने वाला है, क्योंकि जस्ट अभी किया है। तो यहाँ पर भी कॉमन देखेंगे तो कहेंगे भैया हमको भी यहाँ पे वॉच मिल रहा है कॉमन, तो बस से वॉच काट देंगे। और आंसर में देखेंगे तो आंसर में हमको PA यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी कि कॉमन क्या मिला हमको वॉच के लिए? बताइएगा, कहीं वॉच के लिए हमको कॉमन मिला था दोस्तों PA। तो आंसर क्या हो जाएगा? PA। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा तेज चल रहेंगे, मुझे पता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, आप उनको भी लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपने अब लगा लिए तो मुझे पता है आपकी दोस्तों स्पीड बढ़ गई होगी। क्या हो गई होगी दोस्तों? आपकी स्पीड बढ़ गई होगी। तो चलते रहिएगा मेरे साथ में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब इसमें दोस्तों काउंटिंग करिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों ये दोस्तों सिंगल होता है, और जब दोस्तों ऐसी आकृति मिल जाती है, ऐसी आकृति मिल जाती है दोस्तों, ऐसी आकृति मिल जाती है तो 1 2 3 4 इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, तो अभी मैंने आपको कराया था, तो इसीलिए दोस्तों यहीं पर तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहीं पर प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो कहेंगे भैया एक त्रिभुज आपको यहाँ मिलेगा, कहेंगे हाँ, कहेंगे दूसरा यहाँ मिलेगा, कहेंगे ठीक है, और तीसरा दोस्तों ये मिलेगा यहाँ पर, कहेंगे हाँ तीसरा ये है, और दोस्तों एक ये पूरा यहाँ पे बनेगा, एक ये पूरा यहाँ पे बनेगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, कहेंगे 4, यहाँ पे 4 मिल गए, तो कहेंगे एक आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ कितने मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, कहेंगे हाँ मिल गए, तो कहेंगे देखिएगा एक त्रिभुज आपको दोस्तों ये नीचे देखिएगा, एक नीचे बन रहा है, तो एक त्रिभुज दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, कहेंगे हाँ ये भी एक मिल गया। उसके बाद देखिएगा इस आकृति में देखने की कोशिश करना, ये जो डंडी खींच रही हैं, ठीक है, ये डंडी खींच रही हैं, इसमें काउंटिंग करिएगा कितने हो जाएंगे। तो देखिएगा ये बीच वाली डंडी से नीचे गिनना है, फिर बीच वाली डंडी से ऊपर गिनना है। आप डंडी गिनिएगा, कहेंगे एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज ये मिले। अब आगे देखेंगे तो कहेंगे एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज दोस्तों ये मिले, ठीक है, ये मिल गए कि नहीं मिल गए, कहेंगे हाँ मिल गए। तो अब देखिएगा और कहीं बन रहे हैं क्या, और कहीं बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे हैं, तो हम यहीं पर दोस्तों काउंट करके देखते हैं कितने होते हैं। कहेंगे 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, और 10 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, अरे ये 10 हो गए। और कहीं बन रहे हैं क्या, 10 और ये 2 12 और 1 ये 13, और भी कहीं बने थे क्या, यहाँ तो त्रिभुज कम पड़ रहा है। एक सेकंड, इसको फिर से गिनते हैं, कहीं छूट रहे हैं क्या, कहीं छूट रहे हैं क्या, कहेंगे नहीं छूट रहे। देखिएगा एक त्रिभुज दोस्तों आपका ये बना था, दूसरा ये बना था, ठीक है, दूसरा ये बना था, और उसके बाद देखिएगा एक ये बनाएंगे यहाँ पर, एक ऐसे बनाएंगे, तो कितने बन जाएंगे, 3 ये बन जाएगा, और एक इस साइड से बनेगा, तो कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आप पूरा गिना जाएगा, ये बड़ा वाला। तो ऊपर कितने मिले हैं दोस्तों, ये देखिएगा ये वाला छूट रहा था, ठीक है। तो अब कितने बने दोस्तों, अब यहाँ पे बने हैं दोस्तों 5, कितने बन गए, यहाँ पे ये बन गए हैं 5, ठीक है, यहाँ पर तो ये बन गए 5। उसके बाद देखिएगा एक दोस्तों हम जब ये वाला बनाएंगे तो क्या बनेगा, 6, और एक इधर वाला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7, यानी कि यहाँ पर भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अब यहाँ पे 2 मिल गए। अब उसके बाद देखिएगा एक ये वाला बनेगा, ठीक है, एक ये वाला बनेगा, कहेंगे हाँ एक ये वाला बनेगा, तो एक यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितने बन रहे हैं, कहेंगे 1 2 3, तो 3 यहाँ पर बने, ठीक है, फिर 1 2 3 4, ये 4 ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, 4 ऊपर बन रहेंगे, ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों कहाँ बनेंगे, तो ये कितने हो रहे हैं दोस्तों, 9 3, यहाँ देखिएगा कितने हो रहेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 दोस्तों, 15। एक दोस्तों हमारा कहीं छूट रहा है, एक कहीं छूट रहा है, एक कहाँ छूट रहा है दोस्तों, बताने की कोशिश करिएगा, एक कहाँ छूट रहा है, कहीं तो एक छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है भाई, एक हमारा कहीं छूट रहा है, बता दो एक कहाँ छूट रहा है दोस्तों। इसमें जहाँ तक 16 है, एक छूट रहा है, एक ये वाला है, ये छूट रहा है, एक यहाँ से ये ऐसे आएंगे, ऐसे ये बनेगा, यहाँ से दोस्तों एक नहीं, ये तो नहीं बनेगा, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ये नहीं बनेगा, 15 ही हैं। तो फिर इसमें कितने हैं दोस्तों, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, टोटल 15 ही है, ठीक है, वो नीचे नहीं बन रहा है। कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा, ठीक है, 15 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, यदि नीचे गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो @ के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। दोस्तों @ के विपरीत पर कौन सा चिन्ह होगा, ये बताइएगा।
तो आप ये देखिएगा, अगर हम इसका देखेंगे तो क्या मिलेगा, इसका तो ये मिल जाएगा, और इसका देखेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसका देखेंगे तो दोस्तों इसका देखेंगे तो ये मिल जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ऐट द रेट का, तो ऐट द रेट का क्या मिल रहा है, कहेंगे ऐट द रेट का मिल रहा है स्टार। क्या मिल रहा है मेरे दोस्त, ऐट द रेट का क्या मिल रहा है, ऐट द रेट का मिल रहा है स्टार। स्टार यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको निकालने ही आते होंगे विपरीत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, बताइएगा। उस अक्षर समूह से संबंधित नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि देखिएगा के से दोस्तों हम आते हैं एम पर, ठीक है। के आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, यानी कि प्लस कितना हो रहा है 2। के से यानी कि 11 से 13 पर तो प्लस 2। फिर यहाँ एम से हम यानी कि 13 से 8 पे आ रहा है तो माइनस कितना हो रहा है 5, ठीक है। फिर एच से दोस्तों जे पर आ रहे हैं तो प्लस 2 हो रहा है। फिर जे से ई पर आते हैं तो यहाँ पर भी -5। फिर क्यू से एस पर आते हैं तो प्लस 2 हो जाता है, और एस से दोस्तों एन पर आते हैं तो यहाँ पर भी -5 होता है, ठीक है। और दोस्तों जी से हम डी पर आते हैं तो जी कितने पर आता है दोस्तों, जी आता है 7 पर और डी आता है 4 पर, तो यहाँ पर माइनस हुआ है 3, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ आ रहे हैं तो कहेंगे +4 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा दोस्तों संबंधित नहीं है, तो कहेंगे ये देखिए -3 +4 हो रहा है, बाकी ये +4 +2 -5 +2 -5 चले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। कह रहे निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब दोस्तों इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदला जाना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी मैथ अच्छी है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों चिन्हों को बदलना है, यानी कि माइनस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर माइनस करना है। ऐसे करके सारों को चेक करिएगा और बताइएगा किसको रखने पर 41 आ रहा है, किसको रखने पर 41 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख के देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 84 भागे 6 + 9, माइनस की जगह पर गुणा करना है, फिर 12 और गुणा की जगह पर माइनस करना है 3, बराबर कितना लेके आना है, 41 लेके आना है। 41 लेके आना है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्या आपको ये कैलकुलेशन करने से 41 ला सकते हो, ला सकते हो। तो क्या होगा, कहेंगे देखिएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी 14 छिक्के 84 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे 12 निम्मा 108, क्या होगा 12 निम्मा 108 माइनस दोस्तों 3 करेंगे तो अब यहाँ पर ये प्लस माइनस करके क्या 41 आ सकता है, आएगा, कहेंगे नहीं आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए तो नहीं हैगा। जल्दी जल्दी से करना है। सेकेंड वाले ऑप्शन को रख के देखते हैं तो कह रहा है 84 भाग कह रहा है, भाग लगाएंगे, फिर 6 कह रहा है, प्लस की जगह पर यहाँ पे गुणा करना है तो यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर आएगा 9 माइनस, तो माइनस करेंगे, फिर क्या आ रहा है 12, फिर गुणा, गुणा की जगह पर करेंगे प्लस, ठीक है, फिर आ रहा है 3, अब लेके आना है 41, ठीक है, 41 लेके आना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 छिक्के 84, यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, गुणा 9 करेंगे, गुणा 9 और ये माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 15 करेंगे। तो इनका गुणा करके दोस्तों माइनस अगर 15 करेंगे तो क्या 41 आएगा, बताइएगा क्या 41 आएगा, बताइएगा क्या 41 आएगा। कहेंगे 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 की 6 हासिल लगेगी 3, 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। 126 में से 15 माइनस करके 41 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी खत्म हो गया, आप सी को रखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, 84, ठीक है, भाग, ठीक है, भाग, फिर आ जाएगा 6 प्लस है, ये इसको यहाँ पे बदलना कौन कौन से, माइनस और भाग, सॉरी ये गलत हो रहा है, ठीक है,
यानी कि भाग और माइनस बदलना है। तो भाग की जगह पर तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, ठीक है, फिर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 की जगह पर क्या करना है दोस्तों, भाग, ठीक है, यहाँ पर माइनस की जगह पर भाग करना है। फिर आ जाएगा दोस्तों 12, फिर करना है गुणा और 3, अब यहाँ पे लेके आना है। तो क्या होगा बताइएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, बताइएगा क्या होगा। इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना होगा, अगर इसको करते हैं तो 12 तिहाई, यहाँ पर अगर भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं तो कितना होगा, मैंने चिन्ह सही रखे हैं, ये भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इन चिन्हों को सही रखा है, देखिएगा भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और 9 के बाद अब यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर 9 के बाद क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये भाग लगा हुआ है, सही है, सही है। अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो अगर आप देखिएगा करते हैं जैसे कि काटेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 3 तिहाई दोस्तों 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों भाग लगा रहेगा, और गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12, भाग लगा रहेगा 3 हो जाएगा, और 84 में से दोस्तों माइनस जब 6 करेंगे तो 6 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80, 2 बचेगा दोस्तों 78, ठीक है, 78 बचेगा, और इधर दोस्तों 78 बचेगा, और इधर ये दोस्तों प्लस होगा, और इसका इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस भाग, इससे हो रहा है क्या, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर सी से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, डी को रख के देखते हैं, डी को रख के देखते हैं तो क्या कह रहा है, 84, यहाँ पे भाग और गुणा को बदलना है, ठीक है, तो भाग की जगह पर क्या आ जाएगा, गुणा, फिर करेंगे दोस्तों 6 के बाद प्लस दिया है, ठीक है, तो प्लस का दोस्तों यहाँ पे प्लस ही रहेगा, फिर कितना करना है दोस्तों 9, तो 9 करेंगे, माइनस की जगह पर दोस्तों यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है, फिर करेंगे 12, गुणा दिया है, गुणा की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, भाग, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3। अब इसको करते हैं, अब इसको करते हैं तो कैसे करेंगे, कहेंगे 3 चौके 12, ये कट जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 की दोस्तों यहाँ पर तो प्लस लग जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आके 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर करते हैं दोस्तों 6 चौके 24 की दोस्तों 4 हासिल लगेगी 2, और 8 6 48, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 50, ये तो दोस्तों 504 हो रहा है, प्लस दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं हो रहा है क्या, या मैं दोस्तों कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी नहीं हो रहा है कि मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ यार, इसको दोस्तों रख के देखते हैं फिर से, 84, ठीक है, ठीक है, चिन्हों को अच्छे से देखना, भाग की जगह पर, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा दोस्तों 6, प्लस है तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9 के बाद दोस्तों क्या दिया है, माइनस, तो माइनस की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, भाग, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, गुणा का दोस्तों गुणा रखेंगे, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3, चलिएगा आप करते हैं, इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 36, और यहाँ पर ये दोस्तों हमने भाग कर लिया, और यहाँ पे रखेंगे 9, ये प्लस 84 माइनस 6, ठीक है, 84 माइनस 6, ठीक है, माइनस 6, तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, अगर 84 में से दोस्तों 6 जाएंगे, 84 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 78 प्लस 9, ठीक है, अगर इसका हम भाग दे देंगे तो 9 चौके 36, 4, तो ये यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये चिन्ह दिए है ना, ये चिन्ह दोस्तों गलत दिए गए हैं, ठीक है,
चिन्ह गलत दिए गए हैं दोस्तों। मैं मतलब मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ये चिन्ह सही नहीं है, गलत है, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते थे, ठीक है। ये चिन्ह दोस्तों गलत है। चलिएगा, इसको छोड़ देते हैंगे, जब चिन्ह ही गलत हैं तो क्या ही करना, आगे बढ़ते हैंगे। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहे संख्या 78, 15, 24, 69 में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। दोस्तों बाएं से चौथा होगा, तो देखिएगा इस संख्या को क्या कैसे लिखना है दोस्तों, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा है, 7, 8, 1, 5, 2, 4, 6, 9। अब इनको आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे 1 है। 1 के बाद क्या आ रही है, 2, 2 के बाद क्या आ रही है, 4, 4 के बाद क्या आ रही है, 5, 5 के बाद यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 के बाद 7 है, फिर यहाँ 8 है, फिर 9 है। पूरे ही क्रम में दिए हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंक बाएं से चौथा कौन सा होगा। दोस्तों इधर से होता है बायां और इधर से होता है दायां। बाएं से दोस्तों चौथा अंक पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, चौथा कौन सा आ रहा है दोस्तों, चौथा आ रहा है दोस्तों ये वाला 5 आ रहा है। तो कौन क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यदि ए प्लस बी ठीक है। आज दोस्तों गलतियां बहुत हैं, आज दोस्तों कुछ ज़्यादा ही गलती हैं, टाइपिंग में बहुत गलती हुई। यहाँ पर दोस्तों चिन्ह ही नहीं लगे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी चिन्ह नहीं लगे हैं। तो मैं क्या बताऊँ, सॉरी दोस्तों, रियली सॉरी। आज की पीडीएफ दोस्तों बहुत ही ख़राब बनी है, बहुत ही ख़राब बनी। 2-3 दोस्तों प्रश्न गलत हो गए, ठीक है। 2-3 प्रश्न में दोस्तों गड़बड़ी है, ये भी है दोस्तों। आज के लिए रियली सॉरी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों चिन्ह ही नहीं रखे गए। अब यहाँ पे सीधा है BCDEF। अब यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह लगेंगे, अब इसको मैं अभी बनाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसको भी दोस्तों छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। चलिएगा यहाँ पे आ जाते, फटाफट से देख लेते हैं। कह रहे दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब इसको दोस्तों क्या करना है, PQ पर रखना है, ये PQ है। अब इसको रखेंगे तो कैसे बनेगा, अगर दोस्तों A का यहाँ पे बनाएंगे तो A पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, A तो वैसा ही बन जाएगा। जब A वैसा ही बन जाएगा तो ये R कहाँ से आ रहा है, R कहाँ से आ रहा है दोस्तों, R कहाँ से आ रहा है, तो ये दोस्तों ये गलत हो रहा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा E हम बनाएंगे तो E दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जब E ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों ये K आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर D वाला भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों हम K बनाएंगे तो K कुछ ऐसे बनेगा, K ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद U का बनाएंगे तो U पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, U पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बनेगा B, जब B बनाएंगे तो दोस्तों B कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा B ऐसे बनेगा। और यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा दिया गया तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर B में है, तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट होगा। R दोस्तों आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट कुछ जल्दी देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों 2-3 प्रश्न आपके दोस्तों क्या ही बताऊँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, क्या कह रहा है, सभी ड्रेस कपड़े हैं, ठीक है। जितने भी दोस्तों ड्रेस है, कह रहा है सभी ड्रेस क्या हैं दोस्तों, सभी ड्रेस क्या हैं दोस्तों, सभी ड्रेस दोस्तों कपड़े हैं, सभी ड्रेस कपड़े हैं। तो कपड़े का ये ले लिया, सभी ड्रेस कपड़े हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी शर्ट कपड़े हैं, यानी कि जितनी भी शर्ट हैं कपड़े हैं, सभी शर्ट कपड़े हैं, सभी शर्ट कपड़े हैं। तो शर्ट का भी दोस्तों हम कपड़े के अंदर ही ले लेंगे, कपड़े के अंदर ले लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सभी टाई कपड़े हैं, यानी कि जितनी भी टाई हैं सभी कपड़े हैं, तो टाई का भी अंदर ही ले लेंगे। टाई का भी हम क्या करेंगे, टाई का ले लेंगे अंदर, तो ये टाई का भी अंदर आ गया, टाई का अंदर आ गया, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ टाई ड्रेस है। तो देखिएगा कुछ टाई ड्रेस हैं, क्या कहेंगे, नहीं, टाई और ड्रेस में तो कोई संबंध ही नहीं, कुछ टाई ड्रेस नहीं हो सकती, दूर दूर हैं, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कुछ शर्ट टाई हैं, कुछ शर्ट टाई हैं, तो ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है तो ये भी गलत कह रहा है। तो आंसर क्या होगा, कहेंगे ना तो निष्कर्ष दोस्तों, कह रहे हैं ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोस्तों 2 और 5 का क्या किया जाए कि दोस्तों 30 आ जाए, उसी प्रकार 4 और 5 का क्या किया जाए कि 100 आ जाए। बताइएगा क्या आ जाए, बताइएगा क्या आ जाए। तो देखिएगा, अगर दोस्तों हम इनका करते हैं, क्या करते हैं, अगर दोस्तों इनको हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 5 6 30 लेके आना है, 6 से 30 लेके आना है, तो 6 का भी अगर हम 5 गुना करेंगे तभी आ जाएगा 30। कहेंगे ठीक है। अब इनका भी अगर हम गुणा करते हैं तो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब 20 से दोस्तों हमको 100 लेके आना है, तो 20 का भी अगर हम कर दें गुणा 5 तो आ जाएगा 100। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ तो आपको मिल गया, यानी कि पहले दो संख्याओं को आपस में गुणा करके फिर 5 से गुणा करना है। तो यहाँ पर भी आप दोस्तों इन चारों ऑप्शन में देखिएगा, तो इनका अगर करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 24 का 5 गुना करेंगे तो दोस्तों 100 नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। इनका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना होता है 40, यहाँ पे दिया है 64, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे करेंगे दोस्तों 7 तिहाई कितना होता है 21, 21 पंचे करेंगे तो 120 नहीं आएगा, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे करते हैं 5 तिहाई कितना होता है दोस्तों, गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 15 का भी करेंगे 5 गुना, तो 15 पंचे कितना होता है 75, यानी कि ये वाला सही हो रहा है, ये वाला तो सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में देखिए, चलिएगा वो प्रश्न आपका गड़बड़ था, इसको भी देख लेते हैं, ये भी दोस्तों उसी प्रकार से है। कह रहे यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों चिन्हों को बदलना है, चलिए बदल लीजिएगा, इसको करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों 44 भाग, भाग यानी कि प्लस, ठीक है, यहाँ पे बदलना है तो क्या आ जाएगा, भाग की जगह पर प्लस आ जाएगा। फिर करना है 78, ठीक है, फिर प्लस करना है, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, भाग आ जाएगा। ठीक है, फिर करना है क्या दोस्तों 6, माइनस, माइनस की जगह पर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों गुणा, फिर आ जाएगा 3, फिर गुणा की जगह पर क्या करना है माइनस, फिर क्या करना है दोस्तों 19। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या आएगा बताइएगा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैंगे 6 से इस भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 छिक्के 78, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा गुणा 3 माइनस 19। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में क्या चल रहा है दोस्तों 44, क्या चल रहा है दोस्तों 44 चल रहा है। ठीक है, 44 चल रहा है। अब क्या करते हैंगे, क्या करते हैंगे बताइएगा, यहाँ पे 19 चल रहा है ना, अगर 44 और 13 को हम प्लस कर दें, या 13 तिहाई इनका क्या करते हैं, 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39 प्लस 44 माइनस 19, क्या करेंगे -19, -19 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, बताइएगा कितना आ जाएगा। इनको हम कर लेते हैं आपस में प्लस, इनको प्लस करेंगे तो 44 और 39 कितने हो जाएंगे बताइएगा, तो कहेंगे 74, 74 और 5, यहाँ पर देखिएगा 44 और दोस्तों 39। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13, और यहाँ पे 7 1 8 कितना 83 हो जाएगा। 83 में से दोस्तों जब 19 को माइनस करेंगे, 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 में से जब दोस्तों 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और यहाँ पे 7 में से दोस्तों 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 64। कितना आएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 64 आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें आकृति x के रिक्त स्थान में रखने पर यह प्रतिरूप पूरा होगा। अब इसको दोस्तों यहाँ पे रखना है, करिएगा।
यहाँ पे दोस्तों कौन सी आकृति रखी जाएगी, बताइएगा कौन सी आकृति रखी जाएगी। तो कहेंगे सबसे पहले देखिएगा आकृति बनाते हैं, सबसे पहले दोस्तों आकृति बनाते हैं। तो कहेंगे सबसे पहले तो ये वाली लाइनिंग पूरी होगी, ठीक है। ये वाली लाइन पूरी होने के बाद दोस्तों ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी, कहेंगे ठीक है ये वाली लाइन पूरी होगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये लाइन यहाँ पे आएगी, ये लाइन दोस्तों कुछ यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो ये वाली लाइन दोस्तों यहाँ पे ऐसे आएगी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, कहेंगे ठीक है। तो जब ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे आएगी तो देखिएगा ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे आएगी, तो ये वाली जो लाइन है ये दोस्तों यहाँ पे लग रही है, ये यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, तो ये वाली नहीं होगी। और यहाँ पर भी दोस्तों ये वाली जो लाइन है वो दोस्तों यहीं तक आ रही है, यहाँ पे आ रही है, जबकि यहाँ आनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगी, ये नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं तो ये लाइन दोनों के साथ ऊपर जा रही है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगी। बाकी आप देखिएगा ये लाइन सीधी यहाँ पे ऐसे आई है, ये ऐसे आई और ये ऐसे घूम रही है, जैसे कि ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में आपको नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हैज दिया है और यहाँ पर ये हैज इस कोने में आ गया, फिर इस कोने में चला गया, फिर यहाँ से हैज इस कोने में आ गया, यानी कि हैज सभी कोनों में चला गया। तीन कोनों में से दोस्तों इसने अपनी जगह चेंज कर ली। तो अब हैज जब जाएगा तो जिस कोने में नहीं आया है वहाँ आना चाहिए, वहाँ आना चाहिए। तो कहेंगे अगर हैज को दोस्तों यहाँ आना पड़े तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। तो ये अभी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को ख़त्म करो और दोस्तों बी को ख़त्म करो, क्योंकि अब हैज आपको इस कोने में ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों परसेंटेज को, ये परसेंटेज से बीच में दोस्तों रखा है, सेम रखा है। अब परसेंटेज तो बीच में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की आकृति देखिएगा उल्टी बनी हुई है, तो उल्टी बनी हुई है तो ये नहीं होगा। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी बचा, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने गलतियाँ पकड़ ली हैं, तो आप बहुत जल्दी बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे आएगी तो देखिएगा यहाँ पे ये सर्किल जो दिया गया है इसमें दोस्तों एक पट्टी ब्लैक है, फिर दोस्तों सेकंड आई है तो इसमें भी दोस्तों दो पट्टी ब्लैक हैं, लेकिन इसमें जो एक पट्टी सिंगल ब्लैक थी ये वाली थी, ये तो वैसी ही है। और ये जो नई आई है उसमें दोस्तों एक वाइट कलर का पॉइंट रखा हुआ है, बीच में वाइट कलर का पॉइंट रखा है, ठीक है। अब एक से दोस्तों यहाँ पे दो हो गई, अब दो से दोस्तों यहाँ पे तीन हो गई, लेकिन जो एक सिंगल पट्टी है वो तो दोस्तों सिंपल ही है, केवल ब्लैक है, उसमें दोस्तों वाइट डॉट नहीं रखा है। बाकी जो दो बढ़ गई हैं ये देखिएगा इसमें दोस्तों वाइट डॉट रखा है, तो यहाँ पे तीन हो गई। तो अब यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। अब जब चार हो जाएंगी तो चार में से तीन पट्टी ऐसी होंगी जिसमें दोस्तों वाइट कलर का डॉट रखा होगा और एक सिंगल होगी, ठीक है। तो इसमें तो दोस्तों टोटल तीन ही है, हमको चार चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब इसमें तो चार हैं, लेकिन दोस्तों एक पट्टी में दोस्तों होगा जो प्लेन होगी, तीन पट्टी में वाइट डॉट होगा। क्या होगा, तीन पट्टी में वाइट डॉट होगा, जो कि इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें दोस्तों चारों में वाइट डॉट रखा हुआ है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा तीन में वाइट डॉट रखा हुआ है और एक में नहीं रखा है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये कैलेंडर से है, कह रहा है यदि 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। चलिएगा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं क्या 19 नवंबर 2003 को बुधवार था, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 19 नवंबर का दोस्तों 19 ले लेंगे। नवंबर का कोड कितना होता है, कहेंगे 4 होता है, तो 4 ले लेंगे। उसके बाद 4 होता है। अब यहाँ पे संधि 2000, तो 2000 का कोड कितना होता है, 6 ले लेंगे। फिर पीछे के दोस्तों इसके दो लेटर संख्याएं ले लेंगे, 0 और 3, 0 और 3 ले लेंगे। इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो इसमें कितना आता है, 0 ही आएगा, 4 का भाग जाएगा नहीं, 0 आएगा।
अब इसको दोस्तों क्या करना है, 7 से भाग देना है फाइंड करके, ठीक है। इसकी दोस्तों काउंटिंग करिएगा, ऐड करिएगा, इसको दोस्तों ऐड करिएगा और 7 से भाग लगाइएगा। तो कितना हो रहा है बताइएगा। कहेंगे 19 और 4 कितना हो रहा है, 23 और 6 कितना हो रहा है दोस्तों, 29 और 3 कितना हो रहा है दोस्तों, 32। अब 32 में दोस्तों जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। कितना बचा दोस्तों, शेष बचा 4। अब शेष 4 बचा है तो क्या हो जाएगा, एक पर क्या आता है दोस्तों, रविवार, फिर आता है दोस्तों सोमवार, फिर आता है दोस्तों मंगलवार, फिर आता है दोस्तों बुधवार। और यहाँ पे बुधवार दिया है तो 1 2 3 4 पे क्या आ गया, बुधवार। यानी कि ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। तो आगे वाला भी निकाल लेते हैं। 25 मार्च 2011 का निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो 25 लिखेंगे, प्लस करेंगे मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है। ईयर दिया है 2011 तो 2000 का कोड कितना होता है, 6। पीछे कितना दिया गया है दोस्तों, 11 दिया है तो 11 ले लेंगे। और इसमें जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में गया। अब इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो देखिएगा 25 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। 29 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 और 6 कितना हो जाएगा, 35। 35 और 11 कितना हो जाएगा, 46। 46 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। अब 48 में जब दोस्तों 7 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 7 छिंग दोस्तों 42। 42 गया, शेष कितना बचा दोस्तों, 6 बचा शेष। अब 6 बचा शेष तो 6 पे क्या आता है, 6 पे दोस्तों क्या आता है बताइएगा। 1 पे आता है दोस्तों रविवार, ठीक है। 2 पे आता है दोस्तों सोमवार, 3 पे आता है दोस्तों मंगलवार, 4 पे आता है बुधवार, ठीक है। और 5 पे क्या आता है दोस्तों, 5 पे आता है बृहस्पतिवार, क्या आता है बृहस्पतिवार, ठीक है। और 6 पे क्या आता है, 6 पे क्या होता है दोस्तों, शुक्रवार। 6 पे क्या आता है, शुक्रवार। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे, एक सेकेंड, ये दोस्तों आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ये टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज दोस्तों वैसे ही दिमाग खराब हो गया क्योंकि मुझे पता है इसमें दोस्तों 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दोस्तों टाइपिंग एरर थी दोस्तों, ठीक है। टाइपिंग सही से नहीं थी, कहीं दोस्तों चिन्ह नहीं लगे थे, तो कहीं दोस्तों ऑप्शन गलत थे। उसके लिए दोस्तों रियली सॉरी, आपसे दोस्तों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका दोस्तों आप लोग आंसर करिएगा, अगली बार से कोशिश करेंगे गलतियाँ ना हों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी जो बात होगी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।